गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेंटेंस। बेटा सेंटेंस जो है 6 तरह के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं या नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं। 2 नंबर में आता है बेटा निगेटिव सेंटेंस, 3 नंबर में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 4 नंबर में आता है बेटा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। 5 नंबर में आता है बेटा WH क्वेश्चन सेंटेंस। और 6 नंबर में आता है बेटा WH क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा बेटा, सेंटेंस किस तरह के हो गए? तो अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस एंड WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस को हम लोग 6 भाग में बांट सकते हैं। ओके, सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए मैं चाहूँगा कि इस पर जो है सेंटेंस जो है मैं बनाकर आप लोगों को दिखाऊं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ताकि आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले जानिए बेटा कि ये भी मतलब होता है एक्जुलरी वर्ब। एक्जुलरी वर्ब की संख्या कितने होते हैं? 24। जैसे इज, आ, एम, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वेयर, had, shall, should, may, might, can, could, out to, need, dare। जब इसकी संख्या काउंट करेंगे बेटा तो ये 24 हो जाएंगे। तो 24 एक्जुलरी वर्ब्स जो होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल जो है इन सब में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में, WH क्वेश्चन सेंटेंस में एंड WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस में। मतलब आपको जो है 24 मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, एक्जुलरी वर्ब्स होते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि उनका रोल कैसे अदा होता है इस सारे सेंटेंसेस में। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेटा शुड। 24 जो मॉडल वर्ब्स होते हैं उसमें से एगो शुड ले लिए। शुड का हिंदी होता है बेटा चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि कैसे जो है एक सेंटेंस को 6 भाग में बांटते हैं। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस में लिखूंगा बेटा कि मुझे जाना चाहिए। ये कौन सा सेंटेंस है बेटा? तो ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, मुझे जाना चाहिए। अब इसका क्या बनाना है? निगेटिव। तो निगेटिव में कहेंगे बेटा कि मुझे
नहीं जाना चाहिए। मतलब ऊपर वाला मुझे जाना चाहिए, उसी का निगेटिव हो गया मुझे नहीं जाना चाहिए। 3 नंबर में कह रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है। ओके, यानी कि इंट्रोगेटिव कैसे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो क्या कहेंगे बेटा यहां पर? क्या मुझे जाना चाहिए, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। देखिए कह रहे क्या मुझे जाना चाहिए। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर में कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव तो रहेगा ही, निगेटिव भी हो जाएगा, मतलब उसमें नॉट लगा रहेगा। फॉर्म ये नहीं कि सेंटेंस का जो है फॉर्मेशन यही रहेगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा, यानी कि नहीं लग जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या मुझे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो है 5 नंबर में कह रहा है कि WH क्वेश्चन सेंटेंस। तो कुछ WH वर्ड होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट इल्स, वेयर इल्स, हाउ इल्स। तो ये सब WH वर्ड है। जब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब ये सारे चीज़ मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी तो मैं समझा रहा हूं कि एक सेंटेंस को 6 भाग में कैसे बांटेंगे। ओके गाइस, चलिए। तो WH क्वेश्चन में क्या होगा? तो वाक्य के अंदर, हिंदी वाक्य के अंदर कहां, क्यों, कैसे, कब लगा रहता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। जैसे मुझे क्यों जाना चाहिए, क्वेश्चन कर रहा है, मुझे क्यों जाना चाहिए, अंत में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। मुझे क्यों जाना चाहिए, तो देखिए वाक्य के अंदर आ गया क्यों। इसी को कह सकते हैं मुझे कहां जाना चाहिए, मुझे कब जाना चाहिए, तो वाक्य के अंदर रहेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ओके गाइस, अगला यानी कि 6 नंबर में कह रहे हैं कि WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस। मतलब ये सेम सेंटेंस रहेगा, इसमें निगेटिव आ जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा बेटा, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में क्यों भी लगा है और नहीं भी लगा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान देने की आवश्यकता है बेटा कि मैंने बताया था कि एक वाक्य को 6 भाग में बांटते हैं। कौन कौन भाग में? तो अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस। 6 भाग में हुआ। तो देखिए एक वाक्य को 6 भाग में बांटा गया है या नहीं, गिन लीजिए आप। करें कि मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे क्यों जाना चाहिए, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। मतलब एक वाक्य को हम 6 भाग में बांटते हैं। अगर आपको ऐसा करना आ गया कि किसी भी वाक्य को आप 6 भाग में बांट लेते हैं, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश पर कमांड कर लेंगे। मतलब आप इंग्लिश बोलना भी जान जाएंगे, इंग्लिश लिखना भी जान जाएंगे और इंग्लिश पढ़कर उसका अर्थ समझना भी जान जाएंगे। वेरी सिंपल। ओके, इसलिए ये चैप्टर जो है पढ़ना वेरी जरूरी है। जैसे हमने सिर्फ बताया किस पर? शुड पर। तो 24 मॉडल वर्ब्स होते हैं, सब पर तो जानना पड़ेगा। या टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में बोलते हैं ना कि मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, मैं क्यों नहीं जाता हूं। तो ये सारे सेंटेंसेस कैसे बनेंगे?
आपको जानना पड़ेगा कि अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य था, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं ये जानना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का प्रयोग होता है, तो सारे रूल जानने पड़ेंगे। क्योंकि इसके बाद मैं टेंस पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों का जो है मैसेज आ रहा है कि सर टेंस पढ़ाइए ना, सर टेंस पढ़ाइए ना, क्योंकि टेंस नहीं समझ में आता है। तो बेटा टेंस कैसे समझ में आएगा? क्योंकि टेंस में जब जाइएगा तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना है, नेगेटिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पढ़ना है, WH क्वेश्चन पढ़ना है, WH क्वेश्चन एंड नेगेटिव पढ़ना है। एक सेंटेंस को जो है 6 भाग में बांटना है। तो जब तक सेंटेंस नहीं आएगा बेटा तब तक डेफिनेटली टेंस आपको समझ में नहीं आएगी, कैसे उसको बांट रहे हैं, कैसे उसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोग को मैं सेंटेंस पढ़ा दूं बेटा। ओके, अब मैं चाहूंगा बेटा कि आइए जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन एंड निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहला बारी किसका है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो जिस तरह से यहां शुड पर जो है मैंने 6 भाग में बांटा है सेंटेंस को, सिमिलरली दूसरे मॉडल वर्ब्स पर मैं बांटने का प्रयास करूंगा। ओके, कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे बेटा हम लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहला था, मतलब 1 नंबर में था अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले जानिए बेटा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है। ओके, तो आपको याद रखना है बेटा कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा। ओके, उसके बाद मॉडल वर्ब्स आएंगे, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगे। तो यहां पर हम जो है लिख सकते हैं AV, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद जो है अब कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हम जो है ऑल इन वन, मतलब एक मास्टर जो है स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। ओके, क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब कुछ भी आ सकता है। ओके, अब इस पर जो हम क्या करेंगे बेटा कि एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे वहां पर शुड मैंने लिया था, यहां पर मैं ले लेता हूं बेटा कैन। ध्यान दीजिएगा बेटा, कैन मतलब होता है सकना, इससे शक्ति सलाहियत का बोध होता है। और कैन का प्रयोग मैंने बताया है, जब आप जाइएगा स्पोकन वाले सेक्शन में, यानी कि एडल्ट स्पोकन में, तो आपको मैंने कैन का प्रयोग वहां पढ़ाया है कि कैन का प्रयोग कहां कहां करते हैं। ओके, चूंकि कैन जो है एबिलिटी का बोध कराता है, शक्ति और सलाहियत का बोध कराता है। ओके, तो कैन का क्या क्या यूज है ये मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि सेंटेंस जो है मैं बना रहा हूं कि कैन पर अगर कोई सेंटेंस दिया रहे या आप बोलना चाहते हैं तो कितने भाग में बांट सकते हैं। पहले मैं बता चुका हूं कि एक सेंटेंस को 6 भाग में बांट सकते हैं, चाहे कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो। ओके, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे कहा जाए कि हिंदी पहले मैं लिखूंगा बेटा कि हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखो तो बेटा सकना आ गया ना, तो क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे बेटा कि वी कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर इसी को, ये चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, कौन सेंटेंस हुआ बेटा? ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, ए से अफर्मेटिव, आई से सेंटेंस। अगर इसी को जो है हम लोग नेगेटिव बना दें तो कैसे बनाएंगे बेटा? वी कैनॉट को कांट बोलते हैं, तो कहेंगे वी कांट स्पीक इंग्लिश,
मतलब हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। ये कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा? ये हो गया बेटा निगेटिव सेंटेंस। अब क्या करना है बेटा? इसी को इंट्रोगेटिव बना देना है। क्योंकि दो तरह से तो हो गया, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि इंट्रोगेटिव का रूल होता है कि सेंटेंस के बाहर कर देते हैं। क्या चीज? एक्सुअली वर्ब को बाहर कर देते हैं। ओके, जैसे कैन वी स्पीक इंग्लिश? क्या हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं? और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ओके, मतलब ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। तो इंट्रोगेटिव का नियम होता है बेटा कि एक्सुअली वर्ब को बाहर कर देते हैं। ओके, यानी कि जो भी मॉडल वर्ब्स होंगे उसको बाहर कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले कर देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जो देखिए यहाँ पर कैन बाहर हो गया सब्जेक्ट से और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया। ये कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा? ये हो गया बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी को अगर हम क्या कर दें बेटा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बना दें तो कहेंगे कैन वी नॉट स्पीक इंग्लिश? मतलब क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं? अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ये कौन सा सेंटेंस हो गया बेटा? ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। अब इसी को हमें क्या बनाना हो बेटा? WH क्वेश्चन बनाना हो। क्योंकि कई सेंटेंस हो गए, देखिए 1 2 3 4 और पांचवा में क्या आएगा? तो WH क्वेश्चन आएगा। मतलब हिंदी वाक्य के अंदर क्यों, कहां, कैसे लगा रहेगा। जैसे व्हाई कैन वी स्पीक इंग्लिश? मतलब हम लोग अंग्रेजी क्यों बोल सकते हैं? अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। या हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश? हम लोग अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं? चलिए हम यहां पर क्या कर देते हैं बेटा, हाउ कर देते हैं। व्हाई के जगह पर क्या कर दो, हाउ कर दो। ठीक है ना? हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश? हम लोग अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं? तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पांचवा नंबर हुआ, यानी कि WH क्वेश्चन। अगर इसी को क्या करना हो, WH क्वेश्चन एंड निगेटिव, तो कुछ नहीं करना है बेटा, कैन के बाद यहां नॉट लगा देना है। क्या करना है? नॉट लगा देना है। मतलब एक सेंटेंस को 6 भाग में बांट सकते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा था बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। किसके मदद से? तो कैन के मदद से। अब मैं चाहूंगा बेटा कि कंप्लीट हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है बेटा कि दिस मतलब होता है यह, डेट मतलब होता है वह, और दिस का प्लुरल होता है दीज। दीज मतलब होता है ये, या इसी का मतलब होता है ये सब, और डेट का प्लुरल होता है दोज। दोज मतलब होता है वे या वे सब। अब जानिए बेटा कि दीस का प्रयोग नज़दीकी के लिए करते हैं। मतलब जहां तक आपका हाथ पहुंच जाए वहां तक हम दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे कहेंगे कि व्हाट इज दिस? तो दिस इज हेयर। व्हाट इज दिस? तो दिस इज नोज। व्हाट इज दिस? दिस इज चीक। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? या फिर व्हाट इज दिस? तो दिस इज मोबाइल। व्हाट इज दिस? दिस इज चश्मा। दिस इज गूगल। मतलब आपके हाथ में पहुंच जाए, मतलब हाथ के रेंज तक है, जहां तक आपका हाथ पहुंच जाए वहां तक के लिए हम क्या करते हैं बेटा? दिस का प्रयोग करते हैं, यानी कि नजदीक के वस्तुओं के लिए। बट जहां उंगली का इशारा करना पड़ेगा, जैसे व्हाट इज डैट? तो डैट इज AC। व्हाट इज डैट?
डैट इज फैन। व्हाट इज डैट? तो डैट इज चेयर।